नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आपको ये जानकर खुशी होगी कि श्री कंपनी की जानिब से हमें पहली बार ज़ियारत ख्वाजा फ़खरुद्दीन सरवार शरीफ पेश करने की सआदत हासिल हुई है, जिसको कई साल की मेहनत के बाद दोस्तों अहले इल्म की मदद से मुबीन तारिक नागपुरी साहब ने नस्र में पेश की और जिसको आवाज़ दी है S.M. शफीक ने और रिकॉर्ड किया S. कल्याणी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में विजय पवार ने। तो लीजिए पेश है ज़ियारत सरवार ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। नूरे निगाहे ख्वाजगां ख्वाजा फ़खरुद्दीन, रहमतों का आसमां ख्वाजा फ़खरुद्दीन। राजा हो सरवार के आपके हम हैं गुलाम, अपना दिखा दो आस्तां ख्वाजा फ़खरुद्दीन। आइए आपको सरवार शरीफ की ज़ियारत कराएं, जहां सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे हजरत ख्वाजा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का नूरानी दरबार है। वहां की बहुत सी मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत कराएं और आपकी पाक जिंदगी के बारे में आपको बताएं। चलिए आपको पहले सरवार शरीफ लिए चलते हैं, जो अजमेर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर सरवार नाम का कस्बा, जो राजस्थान का हिस्सा सरवार किशनगंज पर मौजूद है। ढाई नदी के किनारे बसी ये नगरी बेहद खूबसूरत और कौमी यकजहती की मिसाल है। सरवार कस्बे को सरवार क्यों कहा जाता है, इस पर अलग अलग रिवायत यानी दलील है। सरवार नाम इसलिए हुआ कि इसके चारों तरफ सरवारें यानी तालाबों की तादाद ज्यादा है। एक रिवायत है कि इस कस्बे सरवार को कालू मीर नाम के बुजुर्ग ने बसाया था, जिनका मज़ार आज भी बड़े मोहल्ले में बना हुआ है, जिनकी दरगाह पर आज भी बड़ी शान व शौकत से उर्स मनाया जाता है। सरवार को माजी में तलाश करने पर मालूम होता है कि ये राजपूताना की किशनगढ़ रियासत का एक हिस्सा था। इतिहास के मुताबिक कस्बा सरवार ने गोंड वंश से लेकर राठौर वंश तक का दौरे हुकूमत देखा। आज भी पुराने जमाने का एक किला वहां की ताबनाक माजी की याद दिलाता है। वो किला आज भी मौजूद है। यहां मुस्लिम स्थान होने के साथ साथ हिंदू धर्म के प्राचीन काल के मंदिर भी मौजूद हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा सबूत है। आपके दरबार और गुंबद पर जब नजर पड़ती है तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के धौले गुंबद की याद ताजा हो जाती है। ऐसा दिलकश नजारा देखने को मिलता है जैसे हम अजमेर शरीफ में हैं। ख्वाजा फ़खरुद्दीन का रोजा लगता ऐसा नूरानी, देखा है अजमेर का नक्शा, हां सरवार में लासानी। इनके दर से लाखों हजारों की तकदीर बदलती है। हिंद वली ने इनको अता की है सरवार की सुल्तानी। हजरत ख्वाजा फ़खरुद्दीन अहमद अबू खैर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात व सिफ़ात एक मीनाराए रोशनी है, गंजीनाए इरफान है, मंजिले इश्क़ सुल्तान है, इंसान दोस्ती की रोशन किताब का उन्वान है, तस्कीन क़ल्ब और रूह का सामान है, बेकसों के निगहबान है, हर दर्दमंद का दरमान है।
एक खुदा रसीदा इंसान है, आपकी वो शान है जहां हर शान कुर्बान है। आपकी दरगाह की जियारत का हर एक को अरमान है। हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खानदान को एक नुमाया हैसियत हासिल है। इस खानदान के अफराद की रगों में हसनी हुसैनी खून दौड़ रहा है। ख्वाजा फखरुद्दीन के दादा ख्वाजा गयासुद्दीन हुसैनी सैयद हैं। वो हजरत अली करमल्ला वजह की औलाद है। उन्होंने अपने वालिद के ज़ेर साया तरबियत पाई है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दादी उम्मुल वरा एक पाक सीरत, नेक किरदार, इल्म ज़ाहिर, इल्म बातिन और तसव्वुफ की रूह से आशना थी। उनका मशाइख कबीर में शुमार होता है। उनका शिजरा चंद वास्तों से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता है। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ अब्दुल्ला अल हम्बली के पोते हैं और हजरत फखरुद्दीन की दादी उम्मुल वरा अब्दुल्ला अल हम्बली की पोती है। इन दोनों के वालिद हकीकी भाई हैं। ख्वाजा फखरुद्दीन की दादी हजरत गौसुल आजम की चचाजाद बहन है। बस इस रिश्ते से गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा फख्र के वालिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मामू होते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह आपस में खालाजाद भाई हैं। ख्वाजा फखरुद्दीन की पैदाइश। आपकी विलादत बासआदत 591 हिजरी में हुई। आप अपने वालिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहिबजादे हैं। आपके 3 भाई और एक बहन थी। ख्वाजा हुसामुद्दीन अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह बीबी उम्मतुल्लाह के बतन से पैदा हुए। वो अब्दालों की सुहबत में दाखिल हो गए, जिनका मज़ार जयपुर सांभर में है। आपके दूसरे फर्जंद ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अबू सईद की वालिदा बीबी इस्मतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनकी उम्र 50 साल की हुई। उनका मज़ार ख्वाजा सुल्तान हिंद की दरगाह लबे झालरा साया घाट पर ज़ियारत खास व आम है। उनका उर्स 12 ज़िलहिज को होता है। ख्वाजा फख्र रहमतुल्लाह अलैह की एक बहन थी, बीबी हाफिजा जमाल, जो अपने वालिद ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इकलौती साहबजादी हैं। उनकी वालिदा माजिदा बीबी उम्मतुल्लाह है। उनकी शादी शेख रज़ीउद्दीन उर्फ अब्दुल्ला से हुई थी, जो काजी हमीदुद्दीन नागौरी के साहिबजादे थे। उनका मज़ार अपने वालिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बाएं तरफ में है। उनका उर्स 17 रजब को दरगाह में होता है। ख्वाजा फखरुद्दीन की तालीम व तरबियत। आपकी तालीम व तरबियत आपके वालिद माजिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर निगरानी हुई। आपने अपने वालिद के साया रहमत में परवरिश पाई। उलूम ज़ाहिर और उलूम बातिन से आरास्ता हुए। आला दर्जे पर फायज हुए। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। तवज्जो खास से बहरामंद हुए। ख्वाजा गरीब नवाज ने आपको चिश्तिया सिलसिले के जिक्र अफकार तलकीन फरमाए। आप खिरक़े खिलाफत से सरफराज हुए। आपका शिजरा बैत इस तरह है। ख्वाजा फखरुद्दीन अबू खैर रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी
रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाजी शरीफ जिंदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अबुल इसाक शामी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। आपने अपने मुर्शिद से कहा, मुझे इसहाक शामी कहते हैं। यह सुनकर ख्वाजा शमशाद उलू दीनवरी ने आपसे मुखातिब होकर फरमाया, आज हम तुझे अबू इसहाक चिश्ती कहेंगे और जो तेरे सिलसिला इरादत में ता क़यामत दाखिल होंगे वो चिश्ती कहलाएंगे। इसीलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हुए और ख्वाजा फखरुद्दीन भी चिश्ती कहलाए।